गुड मॉर्निंग। कम्युनिकेशन स्किल्स में अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि कम्युनिकेशन में जो वर्ड है ये नॉन वर्बल। तो इसमें फर्स्ट लेते हैं हम नॉन, जिसका मतलब होता है नॉट यानी कि नहीं, और वर्बल यानी कि वर्ड्स। जब हम वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उसमें हम शब्द की बात करते हैं जो कि हम मौखिक तरीके से या लिखित तरीके से बताते हैं, लेकिन ये हम नॉन वर्बल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है दैट डज़ नॉट यूज़ वर्ड्स, जिसमें जो शब्द होते हैं उसका यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है, जिसमें हम शब्दों का यूज़ ना करते हुए किस तरीके से हमारा मैसेज किसी तक पहुंचाते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, इशारे जो हम करते हैं या कहीं पर साइंस लगे होते हैं इस द्वारा। अब इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होता है, देखिए सबसे पहला होता है इसमें इंस्टिंक्टिव यानी कि स्वभावजनक। तो ये क्या इंडिकेट करता है या इसका क्या मतलब होता है, फीलिंग ऑफ स्पीकर। जैसे कि हम किसी से भी बात कर रहे हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, हमारे जो हाथों का मूवमेंट होता है या हमारा फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, तो वो भी हम मतलब बहुत सारे लोग हमें देख के ही समझ जाते हैं कि उस टाइम हम किस फीलिंग के तहत आपसे बात कर रहे हैं। अगर खुश होते हैं तो हमारा चेहरा अलग ही दिख जाता है, अगर हम उदास होते हैं तो भी अलग ही दिख जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं यानी कि स्वभावजनक। अब कुछ लोगों की बात करने का ऐसा होता है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ ज़्यादा ही होती है, तो वो भी हमें समझ आता है। फिर नेक्स्ट होता है इसमें लेस कॉन्शियसनेस, यानी कि ये काय पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। हैव टू मेक कॉन्शियस यानी कि हम हमारे एफर्ट के ज़रिए क्या होता है, सामने वाले को कॉन्शियस बनाते हैं, कि बताते हैं कि हम वो किस चीज़ के बारे में हम उसको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, वो हमारी चॉइस होती है कि हम किस तरीके से हमारी बॉडी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से जो हमारे शब्द हैं हम उनको जो बताएंगे इशारों में, तो वो हम कैसे समझाएंगे। देखिए इसमें अब नेक्स्ट पॉइंट यही आता है कि एक्सप्रेस एंड अंडरस्टैंड, यानी कि जो सब्टल वर्ड होता है इसको हम हिंदी में गुड़ कहते हैं। तो क्या होता है कि सामने वाला उसमें एक्सपर्ट होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल हम किसी ब्लाइंड पर्सन की बात करते हैं तो वो तो देख ही नहीं सकता शब्द, मतलब उसको लिखे हुए कहीं पर भी नहीं दिखेंगे, तो हम उनको कैसे समझाएंगे, हम उन्हें इशारा भी नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज क्या होता है वो देख ही नहीं सकते ना। तो यहाँ पर अगर हम उनका एग्जाम्पल लेके बात करें तो यहाँ पर एक ऐसा एक्सपर्ट पर्सन होना चाहिए जिसके पास स्किल हो उस चीज़ को समझने की और समझाने की। जैसे कि ब्रेन लिपि लैंग्वेज की हम बात करें तो वो किसी एक्सपर्ट ने ही बनाई है। फिर इसमें नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री टू वर्बल कम्युनिकेशन, जो शाब्दिक संप्रेषण होता है जिसमें हम शब्दों का यूज़ करके सामने वाले को हमारा मैसेज समझाते हैं, ये उसका ऑपोजिट है। यहाँ पर हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं और हम इशारों में हमारी बॉडी लैंग्वेज या साइन लैंग्वेज के थ्रू सामने वाले को हमारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाहते हैं। अब फॉर्म द लार्जर पार्ट ऑफ द ओवरऑल कम्युनिकेशन। अब इसमें ये लार्जर पार्ट क्यों कहा गया, जैसे कि अगर हम एक संस्था का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि स्कूल का ही एग्जाम्पल लें, तो क्या होता है जब बेल बजती है तो हमें पता होता है कि ये जो बेल बजी है वो एक तरीके का साइन लैंग्वेज है। आप लोग को क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, या तो आपका नेक्स्ट लेक्चर है, या तो आपका लंच ब्रेक हुआ है, या लंच ब्रेक खत्म हुआ है, या फिर आपकी छुट्टी हो गई है। तो ये चीज़, ये एक एग्जाम्पल है साइन लैंग्वेज का। अब इसके प्रकार की हम बात करेंगे तो क्या क्या प्रकार होते हैं संप्रेषण के। तो पहला होता है काइनेसिक्स, यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन और आइज़ के थ्रू समझ जाते हैं। जैसे कि एक मैं बहुत नॉर्मल सा आपको एक एग्जांपल देती हूँ आपके एग्जामिनेशन हॉल का। जब क्लास में सब बच्चे बैठते हैं और एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हुआ होता है तो आप थंब दिखाते हैं, जस्ट बिकॉज आप उनको गुड लक बोल रहे होते हैं उनके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है ना, तो ये एक बॉडी लैंग्वेज का एग्जाम्पल है। कुछ लोग आइज़ से भी बोल देते हैं, मतलब इशारे कर देते हैं अपनी आईब्रोज के थ्रू भी। ठीक, गुस्सा होते हैं तो मम्मी पापा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो ये भी एक एग्जाम्पल ही है। फिर नेक्स्ट है इसमें गेस्चर, यानी कि हाव भाव। सामने वाले के हाव भाव से भी हम समझ जाते हैं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें गुस्सा आता है तो वो कुछ बोलते नहीं है, लेकिन उनका जो चेहरा होता है गुस्से का, या जो उनके हाव भाव होते हैं उससे हमें पता चल जाता है कि ये गुस्से में है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें पोस्चर, यानी कि आसन। किस ढंग से बैठ के बात कर रहे हैं, किस तरीके से हम हमारा मैसेज सामने वाले को पहुंचा रहे हैं। फिजिकल अपीयरेंस भी, यानी कि यही कि हमारी जिस भी तरीके से हम सामने वाले को मैसेज दे रहे हैं तो उसमें हम किस तरीके से हमारी बॉडी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर हम ये यूज़ नहीं कर रहे हैं तो जो हमने साइन लैंग्वेज यूज़ की है वो किस तरीके की है। तो ये फिजिकल अपीयरेंस में बात आती है। फिर होता है प्रॉक्सिमिक्स। देखिए प्रॉक्सिमिक्स मतलब ये होता है कि हम किसी भी पर्सन को जज कर लेते हैं कि वो सामने वाले से कितने डिस्टेंस से बात कर रहा है। अगर कोई गाड़ी पे बैठ के भी जा रहा है तो हम ये पता कर लेते हैं कि ये बेस्ट फ्रेंड है या फिर ये कोई रिलेटिव को ड्रॉप करने जा रहे हैं, इस तरीके से। तो यहाँ क्या होता है ना, जैसे कि मैं मेरे ब्रदर से बात करूँगी
तो वो मेरे भाई हैं, मैं उनसे बिल्कुल ओपनली बात करूँगी। लेकिन अगर मैं किसी संस्था में किसी से भी बात कर रही हूँ तो मैं एक डिस्टेंस रखूँगी। क्यों? क्योंकि वो एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का तरीका है। फिर मैं कहीं और जाऊँगी या मैं बहुत बड़े जैसे सोसाइटी का कोई फंक्शन है, वहाँ पर कुछ बोलना है, तो काफ़ी दूर से खड़े होकर सभी लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना है, तो उसमें डिस्टेंस जो होगा वो थोड़ा और ज़्यादा होगा। फिर एक कॉन्फ्रेंस की हम बात करें तो डिस्टेंस और भी ज़्यादा होगा। तो प्रॉक्सिमिक्स में क्या होता है, लैंग्वेज जो होती है हमारी, कैसी डिस्टेंस जो हम कवर करते हैं हमारी बात किसी भी नेक्स्ट पर्सन तक पहुंचाने के लिए। फिर पैरा लैंग्वेज, तो पैरा लैंग्वेज क्या होता है, स्टडी ऑफ वॉइस क्वालिटी, कि कितनी मतलब तेज़ बात करी है उन्होंने, धीरे बात करी है, तो इससे भी हम पता लगा लेते हैं, जो सामने वाले का रिलेशन होता है ये भी पता लगा लेते हैं, या हमें किससे किस तरीके से बात करनी है ये भी पता लगा लेते हैं, क्या वॉल्यूम है, ठीक है। फिर मैनर ऑफ स्पीकिंग, काय का बियॉन्ड सेड वर्ड, जो भी उन्होंने वर्ड कहे तो वो किस ढंग से सामने वाले तक पहुंचाया गया है वो मैसेज। फिर आर्टिफैक्ट्स की बात करते हैं हम, तो आर्टिफैक्ट्स वो चीज़ें होती हैं जो अपने डिस्प्ले में हम कोई भी आर्ट ऐसा बना के समझाना चाहते हैं हमारा मैसेज। अब जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो हैं वो काफ़ी कॉमन है, हम फेसबुक यूट्यूब्स वगैरह देखते हैं तो कई बार वहाँ पर एक पूरी वीडियो चलती है लेकिन उसमें वर्ड्स नहीं होते हैं, वो पिक्चर बनाते जाते हैं और हमें समझ में आ जाता है कि वो हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। तो यानी कि उन्होंने जो उनकी ऑब्जेक्ट लैंग्वेज यूज़ करी, काय के लिए डिस्प्ले किया है उन्होंने उनका मटीरियल आपको कुछ ना कुछ मैसेज समझाने के लिए। फिर नेक्स्ट आता है इसमें बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव, हम किसी को हाय करेंगे तो हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, हम किस तरीके से हाथ दिखाएंगे, किसी को हम ये इशारा करना चाहते हैं कि हम जीत गए या हमारा रिजल्ट अच्छा आया है तो उसके लिए हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी। अब किसी को हम चांटा दिखा रहे हैं दूर से तो भी हमारी बॉडी लैंग्वेज अलग होगी, तो ये डिपेंड करता है, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है इसमें साइन लैंग्वेज, तो साइन लैंग्वेज में साउंड सिग्नल, जो कि मैंने अभी आपको क्लासरूम के बेल का एग्जाम्पल दिया था। उसके बाद साउंड सिग्नल में हम रेलवे स्टेशन का भी एग्जांपल ले सकते हैं, वहाँ पे ऑडियो चलता है कि कौन सी ट्रेन कौन से नंबर वाले प्लेटफॉर्म पे आ रही है, आने वाली है या जा चुकी है। कलर्स, नियॉन कलर्स का यूज़ किया जाता है जब रोड्स पे हम जाते हैं तो साइन होता है, डायरेक्शन बताते हैं वो आपको इधर जाना है इधर जाना है, तो वो नियॉन कलर का वहाँ प्रयोग किया जाता है ताकि दूर से ही समझ में आ जाए। उसके बाद ये तो आपके साइन लैंग्वेज तक जो था ये आपके टाइप्स थे काय के कम्युनिकेशन के, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको करके ही आना है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें फंक्शन, तो क्या क्या कार्य होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। तो टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, हम इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये यूज़ करते हैं, हमें हमारा मैसेज सामने वाले तक पहुँचाना है, लेकिन डिस्टेंस है या कोई भी वजह जिसकी वजह से हम शब्दों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो हम इशारों में भी समझाते हैं, ठीक है, या सिग्नल भी देते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेक वर्क ईजी। अब कोई इंसान दूर खड़ा है तो मैं उसे इशारों से ही हाथ से बताऊंगी कि इधर आ जाओ या बाय या चले जाओ, जो भी है, तो ये क्या होगा, काम आसान हो जाएगा। मैं उनको वहाँ तक कहने के लिए जाऊँगी तो टाइम कितना ज़्यादा लगेगा, तो वो टाइम कंज्यूम हो जाएगा, इसलिए वो वक्त को बचाने के लिए हम ये काम करते हैं। उसके बाद एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स, हम हमारी फीलिंग्स भी बता देते हैं, गुस्सा है बड़ी बड़ी आंखें कर ली हैं या कुछ भी ऐसा हमने उनको साइन दिया जिससे सामने वाले को पता चल जाएगा कि ये नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, हम खुश हैं, किसी को चेयर अप कर रहे हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स वगैरह में हम चेयर अप करते हैं, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, हमारे वर्ड्स ऐसे यूज़ करते हैं या हम साइन ऐसे यूज़ करते हैं क्योंकि हम ग्राउंड में दूर बैठे होते हैं हमारे पार्टिसिपेंट से, तो हम हमारी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हम उनको क्या करना चाह रहे हैं, चीयर करना चाह रहे हैं या हम अपोजिट पार्टी को ये साइन दे रहे हैं कि तुम हारोगे, जो भी डिपेंड करता है। फिर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ मैसेज, जो हम मैसेज देना चाह रहे हैं वो हम हमारी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट होता है कंप्लीटिंग द वर्बल मैसेज, जो भी शब्द वाला मैसेज हम पूरा करना चाहते हैं उसमें हम अगर नॉन वर्बल लैंग्वेज यानी कि बॉडी लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, ये चीज़ें ऐड कर लेंगे तो वो और अच्छी तरीके से हम उसको कंप्लीट कर पाएंगे और भी अच्छी तरीके से हम एक अच्छा सा मैसेज दे पाएंगे रिसीवर को।